मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की यह राजवार्तिक नामक टीका है और इस टीका के आधार से यहाँ हम देवगति के जीवों के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। विशेषकर वैमानिक देवों के संदर्भ में यहाँ चर्चा चल रही थी। उनकी उत्कृष्ट आयु यहाँ बतलाई जा चुकी थी। 16 स्वर्ग तक के देवों की उत्कृष्ट आयु बतलाई। फिर 16 स्वर्गों से ऊपर 9 ग्रेवकों में प्रत्येक ग्रेवक में एक एक सागर की आयु वृद्धि होती चली गई है, इस बात का विवेचन किया। तदुपरांत 9 ग्रेवक के बाद में 9 अनुदिशों में सभी में 32 सागर उत्कृष्ट आयु है और विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि या विजय आदि 4 में विजय वैजयंत जयंत और अपराजित इन 4 विमानों में उत्कृष्ट आयु 33 सागर की है और सर्वार्थ सिद्धि में सिर्फ उत्कृष्ट ही आयु होती है, वहां जघन्य या मध्यम आयु का प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से हम देवगति के जीवों की उत्कृष्ट आयु तक की चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ से जगन्य की चर्चा प्रारंभ होगी। मैंने कुछ एक विशेष बिंदु भी इस प्रकरण के माध्यम से बतलाए थे, आप लोगों को संभवतः ध्यान होगा। जिन विशेष बात कही थी, मुनिव्रत धार्य अनंत बार ग्रेव्य को उपचायो, है ना। मुनिव्रत धारण करके अनंत बार यह जीव ग्रेव्य को तक में भी जा करके आ गया, लौट करके आ गया। गुरुदेव नहीं कहा करते थे ऐसे, केवली के आगे भी कोरा रह गया, केवली आगे रह गया कोरो, तो वहां तक भी चले गया, ग्रेवकों तक भी चला गया। 31 सागर तक की आयु भी हो गई, फिर भी कुछ प्रयोजन की स्थिति नहीं हो सकी। माने ये बहुत बड़ी चीज है। जिस जगह पर, जिस मार्ग पर आज हम बैठे हुए हैं और जिस दिशा में हमारे कदम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, अरे भाई, ये चीज की जो पराकाष्ठा है उसको अनंतवार प्राप्त कर चुका। अब तो संभल, अब हमारे को जागृत होना चाहिए, समझना चाहिए, संभलना चाहिए। आप सोचिए जरा, कल्पना तो कीजिए, 31 सागर की आयु साधारण चीज है। आप थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखें तो आप महसूस करेंगे इस बात को कि अरे, हमारे को त्याग की कितनी महिमा आती है। अरे अरे, कोई व्यक्ति रात्रि में पानी भी न पीता हो, हमें उसकी कितनी महिमा आती है। हाँ, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नियम से, संयम से रहता हो, टीवी नहीं देखता हो, नंगे पांव चलता हो, बिजनेस नहीं करता हो, कमाने का जिसने त्याग कर दिया हो, कितनी महिमा आती है ना हमारे को। एक चटाई पर सोते हैं, लकड़ी के तख्त पर सोते हैं, दुपट्टा ओढ़ करके रहते हैं, बहुत संयम से रहते हैं। भाई, हमें तो कैसा लगता है कि इनका तो जीवन धन्य है। सच में जीवन ही देखो आप, जीवन ही आदर्श है इनका। तो क्या चीज देख देख के महिमा आ रही है। एक दिन उनके सर में दर्द हो गया और हमने कहा कि लीजिए बाम लगा लीजिए। बोले नहीं, बाम लगाने से रात्रि भोजन त्याग का रात्रि भोजन का दूषण लगता है। अब सोचिए आप, जिनका इतना उत्कृष्ट आचरण होगा, कैसे लगेंगे हमारे को। हमारा आकर्षित होता है ऐसे लोगों को देख देख करके।
इतना ही नहीं, इससे बहुत आगे बढ़कर बहुत उत्कृष्ट, परम उत्कृष्ट, परम 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 उत्कृष्ट चत्ता पावारंभम समुत्थितो वा सुहम्मि चुरियम्मि न जहदी यदि मोहादि न लहदी सो अपगम शुद्धम। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं होती उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को शुद्ध आत्मा नहीं मिल सकता। कौन सी व्यक्ति को नहीं मिल सकता? जो व्यक्ति समस्त बाह्य पदार्थों का त्याग करके, समस्त पाप आचरण को त्याग करके भी जिसने शुद्ध आत्म तत्व को न जाना पहचाना हो। देखिए, हमें जिन त्यागियों की महिमा आ रही है, आप कल्पना करें ऐसे त्यागी हम स्वयं हो जाएं तो महिमा आएगी कि नहीं? अभी तक तो हमें कौन से की महिमा आ रही थी? किसी दूसरे त्यागी की महिमा आ रही थी। ओहो, कैसा त्याग, कैसा त्याग। अब हम खुद ही कर रहे हैं वैसा। इतना उत्कृष्ट आचरण, इतना उत्कृष्ट पालन हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है, तब तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। ये कह रहे हैं इतना नहीं भाई साहब, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया है। हिंसा जिसके जीवन में नहीं देखी जा सकती है, झूठ जिसके जीवन में नहीं था, चोरी कुशील परिग्रह जिसके जीवन में नहीं रहे हो, दूर से ही सलाम हो, इन सब बातों को जिसके जीवन में, हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे। क्या हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पापों का जिसके जीवन में रंच मात्र भी अस्तित्व नहीं है, मृदुभाषी है, सरल स्वभावी है, ऐसे लोग जाते हैं ग्रेवेक में। हम लोग अनंत बार ग्रेवेक में जाकर के आए हैं। इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये निकला कि हमने ऐसा आचरण अनंत बार पाला है। ख्याल में आ रही है बात? अनंत बार हमने इस प्रकार के आचरण का पालन किया है, अनंत अनंत बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये आचरण कोई महानता का आधार नहीं है, ये आचरण कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस आचरण से कुछ प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। 22 सागर से लेकर 31 सागर तक की आयु के 9 सागरों के अंतराल में जितने समय हो, प्रत्येक समय की आयु लेकर के ये जीव ग्रेवेकों में जन्म लिया, परिग्रह त्यागी होकर ऐसा उत्कृष्ट आचरण करता था, जिस आचरण को देख करके विषयकशाही लोग, या समझिए वैरागी और त्यागी लोग भी लोहा मानते थे, समझते थे कि यार क्या इतना कठोर आचरण। आँख की गोर भी लाल न हो, चमड़ी उतार करके नमक मिर्च डाले तो। आज भी हम कहीं उसी में तो नहीं अटक रहे हैं, इसलिए जानना जरूरी था ये बातें। उत्कृष्ट आयु की अपनी यहाँ चर्चा हुई। 32 नंबर के सूत्र तक की चर्चा हो चुकी है। हम आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर के सूत्र की व्याख्या करेंगे। यहाँ तक जो अपनी चर्चा हुई है 32 नंबर के सूत्र तक, जिसमें उमा स्वामी महाराज ने मूल सूत्र में वैमानिक देवों की आयु, उम्र, उसकी पराकाष्ठा को बता दिया। वैमानिकों की ही क्या बात करें, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर होती है। माने कोई भी जीव कहीं भी चला जाए, संसार में आयु कर्म की उत्कृष्ट लिमिट 33 सागर है। उत्कृष्ट लिमिट ही 33 सागर है संसार दशा में। 33 सागर तक की आयु लिमिट हो, 33 सागर, और उस 33 सागर की लिमिट में कोई व्यक्ति 31 सागर की आयु को धारण करे, इट मीन्स कितना बड़ा काम हो गया पूरा। 33 सागर की आयु में से 31 मिल गए हैं। आप ये मान करके चलिए, हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं किसी व्यक्ति को 33 मैक्सिमम,
हाईएस्ट ही 33 है, या 33 में से किसी व्यक्ति को नंबर देना हो और उसमें 33 में से 31 नंबर मिल गए, इसका मतलब जानते हैं आप क्या हुआ? कितना % मार्क्स मिल गए हैं उसको, किस लेवल तक नंबर मिले हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है 31 सागर की आयु होना, और वो भी देवगति में होना। पाप में तो 100% भी मिले हैं, 33 सागर की आयु लेकर के नरक में भी गया है, लेकिन 31 सागर की आयु लेकर के देवगति में अनंत बार जन्म लेना, ये बहुत बड़ी इस जीव की उपलब्धि रही है। लेकिन फिर भी इस उपलब्धि के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह उपलब्धि मोक्ष मार्ग में 0 है, 0 नंबर है। जिस महान आत्मा के व्यक्तित्व की अभी हम चर्चा कर रहे थे, कौन से आत्माओं की चर्चा कर रहे थे? वैरागियों की, त्यागियों की, संयमियों की, कठोर आचरण करने वालों की, कठोर तपस्चरण करने वालों की, 4 हाथ जमीन देख करके चलने वाले, हिंसा, अशुभोपयोग, परिणति रंच मात्र भी जिनके जीवन में न बची हो, ऐसे लोगों को आप मोक्ष मार्ग में कितने नंबर देंगे? आपको यदि कोई व्यक्ति ऐसे दिखते हो तो आप उनको कितने मार्क्स देंगे? आप कहेंगे हमारी तरफ से तो मोक्ष मार्ग ये था 100% योग्य है, काम हो गया। उमा स्वामी के गुरु कुंद महाराज, वे कहते हैं नंबर 0 नंबर है, 0 शून्य मिल गया, एक भी नंबर नहीं। सर कुछ तो इतना कुछ किया है कि कुछ नहीं किया, इस करने को करना नहीं चाहिए, अनंत बार किया है तो अनंत बार ग्रेवे रुक जाए। महाराज कुछ तो कृपा करो आप। आपको पता है ना कल आचार्य कुंद स्वामी की जन्म जयंती थी, कब है ना? हाँ जी, हाँ यहाँ पर रखा था, उत्तम चंद जी ने सेशन लिया था, काफी डिटेल में बात हुई थी। आप भी बताइए, आप भी गए थे ना? हाँ कल हम भी गए थे। हाँ। आचार्य कुंद के बारे में चर्चा करने के लिए। हाँ, कल हो ही चुकी है आपकी चर्चा, लेकिन हम तो आचार्य कुंद के वैशिष्ट्य के बारे में कह रहे हैं कि उनकी विशेषता ये है कि इतने उत्कृष्ट आचरण वाले को भी आचार्य कुंद स्वामी 0 नंबर देते हैं। कल हमने कही ये बात प्रवचन में पूरे समाज के सामने, अपने मुमुक्षुओं का कार्यक्रम नहीं था, यद्यपि यहाँ मंदिर महासंघ की तरफ से था। हमारे पूरे राजस्थान के जैन मंदिरों का एक बहुत बड़ा संघ है और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, वो बुलाया था। हमने बेधड़क ये बात कही कि आचार्य कुंद की महिमा इस आधार पर नहीं है कि उनका कोई बहुत बड़ा संघ था। आचार्य कुंद की महिमा इसलिए नहीं है कि उन्होंने किसी तीर्थ की रचना कर दी हो, और न ही उनकी महिमा इस आधार पर है कि वे विदेश यात्रा जाकर के आए थे। उनकी वाणी, उनका व्यक्तित्व, उनकी लेखनी के माध्यम से झलकता है वे क्या थे। उन्हें समझना है तो उनके ग्रंथों के आधार पर समझना पड़ेगा। बहुत तरह की बातें आचार्य कुंद में ऐसा क्या है कि भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद उन्हें याद किया जाता है? कुछ तो बात रही होगी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, इसके तुरंत बाद में मंगलम कुंदाद्यो बोला जाता है, तो कुछ तो बात होगी। आज हिंदुस्तान के किसी भी दिगंबर जैन मंदिर में जाकर के देखें तो जितनी प्रतिमाएं आपको वहां मिलती है, प्रत्येक प्रतिमा के ऊपर आपको कुंद आमनाए शब्द मिलेगा। महावीर भगवान की प्रतिमाएं, आदिनाथ की प्रतिमा, अजितनाथ, शांतिनाथ आदि की प्रतिमाएं, पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं, किसी मंदिर में यदि मान लीजिए 24 प्रतिमाएं हैं तो उसमें से महावीर की एक ही प्रतिमा होगी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा में। परसेंटेज तो 24वां भाग ही आएगा ना। आदिनाथ की प्रतिमाएं पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की दिगंबर जैन प्रतिमाओं को रखें सामने, और तो जितनी प्रतिमाएं होगी ऑन एन एवरेज प्रत्येक तीर्थंकर की प्रतिमा 24वें भाग ही होगी ना।
एवरेज की यदि हम बात करें तो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ तीर्थंकरों को 24वें भाग नंबर मिलेंगे, माने 3-4% मार्क्स मिलेंगे। आचार्य कुंद को 100% मार्क्स मिलते हैं। प्रत्येक प्रतिमा के ऊपर कुंद तो मिलेंगे आपको। शेर के चिन्ह वाली प्रतिमाएं 4%, 4-5%। सर्प के चिन्ह वाली प्रतिमाएं 4-5% ऑन एन एवरेज 8% होगी, किसी की 8% होगी, किसी की 3% होगी। बस इसी रेशो में घूमेगा। और आचार्य कुंद के प्रत्येक प्रतिमा के ऊपर नाम मिलेगा 100%। ऐसा क्या है? जो काम किया है उन्होंने वो दिखता है। शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा की है समय सारादि ग्रंथों में। त्रिकालीध्रुव भगवान आत्मा के गीत गाए हैं। नियम सार को देखो तो ऐसा लगता है अतीन्द्रिय आनंद रस टपकता है, मानो अनुभूति में बैठ करके उन्होंने चर्चा की हो। प्रवचन सार जो है वो ज्ञान प्रदान ग्रंथ है, वस्तु व्यवस्था का नियामक ग्रंथ दिखाई देता है। विश्व के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में समय सार का नाम अभी रिसेंट में कहीं रिसर्च के अंदर आया है। समय सार का नाम विश्व के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में। प्रवचन सार आज भी दुनिया की शताधिक यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया जाता है। कुछ तो बात होगी। मुझे नहीं करनी अभी आज आपके साथ में उनके संदर्भ में चर्चा, क्योंकि कल आप कर चुके हैं। मुझे तो सिर्फ इतना बतलाना था कि जिस त्याग और वैराग्य और संयम की महिमा हमारे चित्त में आ रही थी, आचार्य कुंद से यदि जाकर के पूछते हैं तो प्रवचन सार 79 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद जवाब देते हैं नंबर 0। कितने मार्क्स मिले? 0। और साहब इतना सब कुछ था, इतना सब कुछ किया था, कर करके मर गए हम तो। मरपच लिए इतना काम किया है, कुछ नहीं है, कुछ आधार नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आत्मज्ञान शून्य है तो कुछ नहीं है। आत्मज्ञान है या नहीं है? वेद विज्ञान है या नहीं है? त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन है या नहीं है? यह भगवान आत्मा के दर्शन किए या नहीं किए? नहीं किए तो कितने भी दर्शन करो सब बेकार है। चैतन्य मूर्ति के दर्शन किए कि नहीं? यदि नहीं किए, चैतन्य मूर्ति के दर्शन नहीं किए तो सारी प्रतिमाएं बेकार है। कौन सी प्रतिमाएं? प्रतिमाधारियों की प्रतिमा की बात कर रहा हूँ। 11 प्रतिमाएं जो कही है श्रावकों की। ये साहब ये 3री प्रतिमाधारी है, ये 5वीं प्रतिमाधारी है, ये 7वीं प्रतिमाधारी है, और साहब ये तो 11वीं प्रतिमाधारी। सब प्रतिमाएं बेकार हैं। एक के आगे है सब कुछ। भगवान आत्मा को जाना या नहीं, त्रिकाली ध्रुव को पहचाना या नहीं, अपने दर्शन किए या नहीं, जिन दर्शन से काम नहीं चलेगा, निज दर्शन करना पड़ेगा। ज्ञान ही सार है, बाकी सब आसार है, निरर्थक है, बेकार है, अनुपयोगी है। तो फिर साहब बाह्य आचरण का पालन करें कि नहीं करें? बोलो, जवाब दीजिए। बाह्य आचरण का पालन करें या नहीं करें? वो हो जाता है, करना नहीं है। करना नहीं है, हो जाता है। सहज है वो। ये सारी बातें सहज होती है। ज्ञानियों का जीवन बहुत सहज होता है। कर्तृत्व का भाव यहाँ नहीं होता है ना। जहाँ सहजपना होता है वहां अपने आप ऑटोमेटिक चलती है सारी प्रवृत्तियां। जितना करने का भाव है सो सब मरना है, करना है तो मरना है। हमारे परमात्मा ज्ञाता दृष्टा होते हैं, इसलिए परमात्मा बनने के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भी ज्ञाता दृष्टा बनने का अभ्यास करे, ये निर्देश देते हैं आचार्य कुंद भगवान। क्योंकि परमात्मा ज्ञाता दृष्टा है, इसलिए परमात्मा बनने के मार्ग पर चलने वाले भी ज्ञाता दृष्टापन का ही अभ्यास करें। वैसे ही होते हैं परमात्मा। एक छोटा सा बच्चा भी जैसा बनने की भावना भाता है उसकी दिन रात एक्टिंग करता है, नकल करता है, कोशिश करता है। बड़ा होके क्या बनेगा बेटा? कि पुलिस।
तो बस अब वो उसके तो खिलौने भी वही होंगे, एक्शन भी वही होंगे, रुतबा भी वही होगा। किसी से पूछा बड़े होकर के क्या बनोगे बेटा? बोले टीचर, प्रोफेसर। तो फिर उसके हाथ में होगी लकड़ी और आप सुनाओ, आप जवाब दो, खड़े हो जाओ। वो वही एक्शन, वो एक्टिंग करता है। आपसे पूछते हैं बड़े होके क्या बनोगे? कि भगवान। लक्षण तो दिख नहीं रहे कुछ, भगवान बनेंगे। तो कैसे लक्षण होते हैं भगवान के? कि जैसे भगवान वैसी नकल। कि भगवान कैसे? कि ज्ञाता दृष्टा। तो हम कैसे? ज्ञाता दृष्टा। सहज होना ये कला है। इसलिए सब कुछ देखते हैं हम, लेकिन महिमा नहीं आती। महिमा तो एक ही की है। जिसकी महिमा आनी चाहिए उसकी महिमा आई नहीं, और जिनकी महिमा नहीं आनी चाहिए उन सब बातों की महिमा आ रही है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति, कोई मिनिस्टर, कोई बहुत बड़ा अधिकारी, कोई ऑफिसर, कोई बहुत गाड़ी में बैठ करके आए आपके यहाँ, और उनके साथ में उनका जिस गाड़ी में आया था उसका ड्राइवर भी था। आपको मंत्री मिनिस्टर पद वाले की महिमा आएगी कि ड्राइवर की महिमा आएगी? और यदि आपको महिमा और ड्राइवर की ज्यादा आ रही है, आप उससे पूछते हैं, चाय नाश्ते के लिए ज्यादा पूछते हैं, और इसको नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये आपको सही समझ नहीं है, आपको विवेक नहीं है। आपको मूल व्यक्ति की कीमत नहीं है, व्यक्ति के साथ वाले की कीमत ज्यादा हो रही है। यहां भी यही हो रहा है। मूल क्या है? मूल है तीन कषाय चौकड़ी का अभाव। मूल है अंदर में वीतरागता। आपको मूल की महिमा नहीं है। मूल के साथ में, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ में जो वर्तता है, बाहरी संयम, बाहरी त्याग, बाहरी जीवन, बाहर में मूल गुणों का पालन, ये जो दिख रहा है ना सब बाहर में, आपको उस बाहर वाले की महिमा आ रही है, अंदर वाले की महिमा ही नहीं। बोलो कौन काम आएगा? बाहर वालों की वैल्यू से क्या होगा? काम तो अपने ही आएंगे, अंदर वाले। व्रतादिक की महिमा, मूल गुणों की महिमा, ये सब बाहर वालों की महिमा है। तन की महिमा पराश्रित महिमा है, संयोगाश्रित है, उपाधिजन्य है। मैं तो निरुपाधि तत्व हूं, मैं तो निरुपाधि तत्व हूं, बस ऐसा विचार अंदर में। और अंदर में निरुपाधि तत्व के विचार के साथ में फिर जो कुछ भी थोड़ा बहुत चलेगा, आप समझ रहे हैं? निरुपाधि तत्व के साथ में फिर जो कुछ भी थोड़ा बहुत होता है, शुद्ध जैसा भी आचरण होगा, बस फिर वो सहज होगा। फिर उसमें आसक्ति नहीं होती, ज्ञाता दृष्टा भाव पनपता है। हो गया, ठीक है। हमने बहुत उत्कृष्ट आचरण पाला है अभी पहले। मैं त्यागियों की महिमा को कम नहीं करना चाह रहा, लेकिन त्याग की जो अति महिमा हमारे चित्त में है, मैं उसे उतारना चाह रहा हूं। हम लोग सबके सब व्यवहारावासी लोग हैं, निश्चयवासी कोई नहीं मिलेगा मुमुक्षुओं में आपको। व्यवहारावासी है सबके सब, पक्के व्यवहारावासी हैं, कट्टर व्यवहारावासी हैं, क्योंकि अंदर में व्यवहारिक क्रियाओं में धर्म मानने की बुद्धि बहुत लंबे काल से बैठी हुई है, इसलिए व्यवहारावासी कह रहा हूं। व्यवहारावासी किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है व्यवहारावासी की? आपकी दृष्टि में कौन व्यवहारावासी और कौन निश्चयवासी है? प्रकरण तो पढ़े होंगे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अध्याय के, सुने होंगे आपने कई विद्वानों से प्रवचन, स्वयं ने भी अध्ययन किया होगा। कौन होते हैं निश्चयवासी और कौन होते हैं व्यवहारावासी? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। निश्चयवासी वो है जो कहते हैं कि मेरी आत्मा तो हमेशा शुद्ध है, तो मैं सिद्ध समान ही हूँ अभी भी, इस समय भी। वो निश्चयवासी। वो पर्याय व्यवहारावासी और
और व्यवहाराभासी एक तो यह है कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, या व्यवहार भी जरूरी है मुझे अपने आत्मा के लिए, उसमें लगता है उनको। बहुत अच्छा जवाब दिया कुशल जी भाई साहब आपने, लेकिन मैं इतनी बात और यहाँ कहना चाहता हूँ कि व्यवहार करते करते धर्म भले ही नहीं मानते हो हम लोग, लेकिन व्यवहारिक क्रियाओं में कहीं न कहीं उपादेय बुद्धि, कहीं न कहीं व्यवहारिक प्रवृत्तियों में एक सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि अपने को होती है। बस इसी का नाम व्यवहाराभास है। करते करते जो थोड़ा सा लग रहा है ना, बहुत अच्छा साहब, और इससे ज्यादा क्या जान लोगे क्या, कितना तो करता हूं, दिन भर में 4-5 तो प्रवचन सुनता हूं मैं, कम से कम 5 सेशन अटेंड करता हूं दिन भर में, फिर खुद का स्वाध्याय करता हूं, फिर गुरुदेव की सीढ़ी सुनता हूं, चिंतन करता हूं। और क्या चाहिए आपको इससे ज्यादा? संयम से रहता हूं, खूब त्याग करता हूं, एक ही टाइम भोजन करता हूं हमेशा के लिए, पेटाई पर ही सोता हूं। कितना अच्छा जीवन है मेरा, तो बहुत अच्छा जीवन है भाई साहब, इससे अच्छा और क्या होगा? और क्या अपेक्षा रखते हो आप? अटक गया भाई साहब, इससे अच्छा क्या होगा? यहाँ ये बात आ गई, यहाँ अपन ने अपनी लाइफ के बारे में समझ लिया कि हम बहुत कर रहे हैं, समझ लीजिए व्यवहाराभास है। निश्चयाभास तो वो होगा जो अपने आप को शुद्धि मानेगा, ऐसे तो हम लोग है नहीं। अपने आप को केवल ज्ञानी मानते हो, अपने आप को वितरागी सर्वज्ञ मानते हो, ऐसे तो नहीं है ना हम लोग। मैं जब गुणस्थान विवेचन चलाता था, काफी साल, 2-3 साल पुरानी बात हो गई, तो उस समय काफी चर्चाएं गुणस्थानों की उपयोगिता के संदर्भ में करते थे, और इन गुणस्थानों को कैसे पहचाना जा सकता है उसके संदर्भ में भी शायद मैंने 2-1 बार चर्चा की है पहले। मुझे नहीं मालूम सेशन में से कितने लोग उस समय थे, लेकिन ये बहुत जरूरी है पहचानना, हम कौन है, हम किस लेवल पर हैं, क्या स्तर है हमारा, कौन सा गुणस्थान होगा। भगवान है क्या हम लोग? नहीं, भगवान तो नहीं है। परंतु भगवान होते हैं 13वें-14वें गुणस्थानवर्ती। बोलो, मानते हैं अपने आप को भगवान हम लोग? आपने वो अलग से भी एक सेशन लिया था कि पूरे गुणस्थान पे से हम कहाँ हैं, हम वो आगे से लेके पीछे पीछे आके फिर पहले गुणस्थान। ठीक बात है, बिल्कुल होगी चर्चा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम अपने आप को भगवान तो नहीं मान रहे हैं ना, इसका मतलब निश्चयवादी तो हम हो ही नहीं सकते। निश्चयवादी तो वो होता है जो खाता पीता है, वेज नॉन वेज की जिसको खबर नहीं है, भक्ष अभक्ष का विचार नहीं है, वो ये कहता है आत्मा तो शुद्धि है, इससे क्या होता है? ऐसे निश्चयवादी तो नहीं है हम लोग। कहीं न कहीं हमारे दिलो दिमाग में मंदिर जाना, कहीं न कहीं हमारे दिमाग में पूजन करना, कहीं न कहीं हमारे दिमाग में सेशन अटेंड करना, स्वाध्याय करना, कहीं न कहीं प्रवृत्ति स्वरूप बातों के अंदर जुड़ाव हमारे को दिखाई देता है, लगाव दिखाई देता है। इसी का नाम तो व्यवहाराभास है, और क्या है? इसी को व्यवहाराभास कहते हैं। थोड़ी बहुत बाहरी बातों के आधार पर अपने आप को समझे महान, और यदि आपको भरोसा न होवे कि हम अपने आप को महान समझ रहे हैं, इस बात पर मैं आपको प्रैक्टिकल बतला सकता हूं करके। मुझे पता है मेरे सेशन में जितने लोग होंगे, जितने भी लोग हैं अभी, वो सब लोग ये सोचते होंगे कि हमसे क्यों कह रहे हो, हम तो धर्म मानते ही नहीं है इन चीजों में, हम तो गुरुदेव के शिष्य हैं, हम तो जानते हैं कि धर्म नहीं है। अच्छे ना, आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। पंडित जी, आप जैसे 50 विद्वानों के प्रवचन सुने हमने, आप कौन सी नई बात बता रहे हो? हम सब जानते हैं, करता करता नहीं है, ज्ञाता है, इन सब चीजों में धर्म नहीं है, व्रत उपवास पूजन पाठ में धर्म नहीं है, हम भी धर्म नहीं मानते। नहीं, ये मत कहो कि नहीं मानते, इनमें धर्म नहीं है, ये बात हम जानते तो हैं,
हमने सुनी तो बहुत बार है, लेकिन फिर भी हमारी मान्यता में तो यही बैठा है कि ये धर्म है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल जानते हैं साहब हम, ये कोई नई बात थोड़ी ना है कह रहा हूं मैं। संजीव बोला कोई नई बात थोड़ी ना बतलाएगा आपको, बरसों से जो सुन रहे हैं बात तो वही आएगी घूम फिर के। बस ये सबका कहने का तरीका अलग अलग होता है। मैं तो उस जगह पर चोट करने की बात सोचता हूँ, आप लोगों के लिए नहीं, अपने आप के लिए सोचता हूँ मैं, कि जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो हमारे को भगवान याद आते हैं कि नहीं। शुभ भावों को करते हुए हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं या नहीं? तो भी छुट्टी व्यवहाराभास हो गया, इसी को तो व्यवहाराभास कहते हैं। यदि फिर भी भरोसा नहीं हो, आपने तो कह दिया बहुत सीधे मन से भाई साहब, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ऐसा लगेगा नहीं नहीं साहब हम तो बिल्कुल मानते भी यही है, कभी हमारे को नहीं आता ऐसा विचार, हम तो बहुत इनमें धर्म नहीं है, सच में नहीं है, मानते हैं हम, ऐसा ही मानते हैं। अरे भैया, आपकी स्वाध्याय और थोड़ी बहुत त्याग आदि की प्रवृत्तियों को देखकर भी आपसे मिला हुआ कोई व्यक्ति ये कहे अरे यार काहे के धर्मात्मा है, ढोंग करते, ये तो नाटक करते हैं। अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को देखा है हमने, क्या दम है इस दिखावे में, क्या रखा है प्रदर्शन में। हमें अंदर से आग लगती है, अंदर से पीड़ा होती है। मेरे बारे में कह रहा है, मैं रोजाना प्रवचन सुनने वाला मेरे बारे में ऐसी बात कह दी, मैं पापी हूं। तो क्या समझ रहे हैं हम अपने आप को? देखो, दो वाक्य कोई सामने वाला व्यक्ति कह देता है, हमारे को बर्दाश्त नहीं होती है। अपनी पूरी बातें बिल्कुल ऐसा कच्चा चिट्ठा सामने रखने को तैयार हो जाते हैं उस व्यक्ति के सामने। समझते क्या हो तुम अपने आप को? पढ़ा भी है आज तक कभी कुछ? कभी मंदिर भी आए हो? रोजाना इतने प्रवचन सुनता हूँ, पिछले 30 साल के अंदर मैंने आज तक कभी पानी नहीं पिया रात्रि में। मेरी बराबरी करोगे तुम? 3 माला फेरता हूँ रोजाना, मेरी बराबरी करोगे? 6 लेक्चर सुनता हूँ रोजाना में, दिन भर में 8 घंटा मेरा इसी में जाता है। क्या समझते हो तुम? मुझे पापी कह रहे हो? देखो कैसा लग रहा है। और सामने वाला व्यक्ति ये कह दे कि भाई साहब दिन भर में 8 घंटे की बात आप कर रहे हो, 8 घंटे खूब स्वाध्याय करते हो आप, 24 घंटे में 8 घंटे यदि आपके अच्छी प्रवृत्तियों में बीतने से आप अपने आप को धर्मात्मा कहलाना चाहते हो, 16 घंटा तो पाप में बीतता है, आप पापी क्यों नहीं हो? 24 घंटे में से 8 घंटा शुभ में बीता है ना, 8 घंटा पुण्य में बिता करके पुण्यात्मा कहलाना चाहते हो, तो 16 घंटे पाप में बिता करके पापात्मा कहलाने में क्यों संकोच हो रहा है? लेकिन नहीं, कोई अभी हमारे को ढोंगी कहे, नाटकबाज कहे, दिखावा करने वाला कहे, मायाचारी कहे, अरे बड़े धर्मात्मा बनते हैं, कुछ नहीं है तो ऐसे ही है, तो अंदर में कैसा लगता है बोलो, कैसी पीड़ा होती है? तुरंत समझ में आ जाता है। और कोई दूसरा व्यक्ति उसके बगल में कहे अरे नहीं नहीं साहब बहुत धर्मात्मा है, अपने को अंदर में मजा आ रहा है, अंदर ही अंदर। एक व्यक्ति ने विरोध किया तो हमारे को खेत खिन्नता हुई, और 4 व्यक्ति सामने से खड़े हो गए कि चुप रहे, जानता है क्या कितने धर्मात्मा है ये, बहुत धर्मात्मा है सच में, दिल से कह रहे हैं हम। और फिर जय जयकार लगाने लगे, आपकी जय हो जय हो जय हो, और फिर अंदर से हमारा दिल खिल जाता है, अंदर ही अंदर प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम हो गया। इसे कहते हैं व्यवहाराभास। चित्त की इस प्रसन्नता को व्यवहाराभास कहते हैं। हम सब के सब व्यवहाराभासी हैं। 9वें ग्रह तक जाने वाले ये सब जीव व्यवहाराभासी है, और उन सब की महिमा आती है हमारे को, और हम भी व्यवहाराभासी। व्रत प्रतिमा लो, उपवास करो, या मंदिर में डेरा डाल, गायक तो आनंद खान सहज, बोलो
कुछ भी कर लो आप, गायक तो आनंद की खान है। बाहरी प्रवृत्तियों से या पराश्रय की बुद्धि से पंच मात्र भी धर्म नहीं होगा। 31 सागर तक वाले सबके सब ऐसे ही है। उनमें ज्ञानी भी होते हैं, वेद विज्ञानी भी होते हैं, भावलिंगी भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं, लेकिन 9वें ग्रेव्यक तक जाने की स्थिति, 31 सागर तक की उत्कृष्ट आयु को भोगने की स्थिति किसकी है? मिथ्या दृष्टियों की भी हो जाती है, अभव्य जीव की भी हो जाती है। वो भी इतना त्याग कर लेता है, वो भी इतना संयमी हो जाता है। हाँ, इससे ऊपर जो भी जाते हैं वे सब भावलिंगी होते हैं, 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती होते हैं। उनको देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर के जीव, 32 सागर और 33 सागर की आयु होती है उनकी। मिनिमम आयु 32 सागर की होती है, मैक्सिमम आयु 33 सागर की होती है। करते क्या है वे लोग? तत्व चर्चा के अतिरिक्त दूसरा कोई काम नहीं है। तत्व विचार, कोडरमल जी कहते हैं देखो तत्व विचार की महिमा। कोई तत्व विचार के बिना व्रताधिक पाले, देवादिक की प्रतीति करे और न मालूम क्या क्या भाई आचरण का पालन करे तो भी सम्यक्त्व होने की गारंटी नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकारी है। ये शब्द है पंडित प्रवर टोडरमल जी के, क्रांतिकारी वाक्य है उनका। तत्व विचार की इतनी बड़ी महिमा है। विचार करो आप, कोई भी विषय पढ़ो आप, लेकिन विचार पूर्वक पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो और निकालो निष्कर्ष उसमें से, मर्म निकालो, खोजो, खोजी बन जाओ। कैसे खोजी बनने की बात कर रहा हूं मैं? इस तरह की खोजी बनने की बात कर रहा हूं कि जब कोई आपके पास में कोई प्रश्नोत्तर प्रश्नमाला आती है जिसमें आप उत्तर तलाशते हैं, भरते हैं, आती है ना कभी इस तरह की, निकलती हैं बहुत जगह जगह से। जैसे वो दिल्ली से निकली थी पहले विज्ञान वाटिका, और इस तरह की कई मैंने देखा, शिकागो में भी कई लोगों को देखा भरते हुए। इस तरह की कहीं से मिल जाती है, आ जाते हैं प्रश्न। क्या करते हैं हम लोग? बोलो, खोजते हैं ना, तलाशते हैं ना, लोगों से पूछते हैं, सही गलत का निर्णय करते हैं। उसमें कुछ शास्त्रों के नाम भी लिखे होते हैं और हमें पता है कि इस शास्त्र के अंदर इसका जवाब मिलेगा। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तलाशते हैं। कब तक तलाशते रहते हैं? जब तक कि हमारे को उस प्रश्न का सही जवाब नहीं मिल जाए, तब तक तलाशते रहते हैं। यहाँ नहीं मिला, किस निगाह से देखते हैं, किस निगाह से पढ़ते हैं, कैसे पेज बदलते हैं, कहीं कोई रह नहीं जाए। एक बार पूरा देख लिया, लेकिन प्रश्न के सामने तो लिखा था कि इसी ग्रंथ में मिलेगा। अब मैंने तो पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, नहीं मिला, तो दोबारा पढ़ो। कैसे नहीं मिलेगा? है तो इसी में। लगता है आपको ऐसा? कितना खोज होती होगी ऐसे तलाश करने वाले लोगों के मन में, कैसी जागृति रहती होगी। उनको खाना पीना नहीं सुहाता, पता है आपको, जब तक वो उत्तर मिल नहीं जाता। आप लोगों में से कई ऐसे प्रैक्टिकल अनुभवी होंगे, देखा कि तो जब तक ये मिल नहीं जाएगा ना, उसकी लगन लगी है आजकल तो भरने की। बस सोते उठते बैठते वही दिखता रहता है, लोगों से पूछना, उसी की चर्चा, उसी के ग्रंथ। लाइब्रेरी में जाते हैं तो उन्हीं ग्रंथों में तलाशते हैं, उत्तर तलाशते रहते हैं, वही पढ़ते रहते हैं, वही खोजते रहते हैं। कब तक चलेगा ये? जब तक मिल नहीं जाएगा। और मिलने के बाद बस काम खत्म। गायक मिला कि नहीं? आत्मा के दर्शन हुए कि नहीं? ये सारे के सारे शास्त्र, सभी विद्वानों के सेशन जो आप सुनते हैं, सबके प्रवचन, सबके उद्बोधन, उन सब में आत्मा आत्मा आत्मा, मैं कौन हूं? नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला। चलो तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, इसमें मिलेगा, और इसमें भी नहीं मिला। चलो इष्टोपदेश पढ़ते हैं, इसमें मिलेगा, इसमें भी नहीं मिला। चलो नए चक्र पढ़ते हैं, इसमें मिलेगा, कि इसमें भी नहीं मिला। चलो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ते हैं, अरे इसमें भी नहीं मिला। चलो प्रवचन सार पढ़ते हैं, इसमें भी नहीं मिला। चलो समय सार पढ़ते हैं, अरे इसमें भी नहीं मिला। अरे
जब हम संतों के सानिध्य में गए तो उन्होंने कहा तुम्हारे को कहीं नहीं मिला, सब में है, वापस तलाशो, कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी देखो, कैसे नहीं मिलेगा आत्मा? चेड़ाला में भी आत्मा मिलेगा, उसमें मिलेगा माने उसके चिंतन से और उसको गहराई से देखने पर उसमें से भी आपको आत्मा तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा। समय सार से भी मिलेगा, प्रवचन सार से भी मिलेगा, गोमट सार से भी मिलेगा, तत्वार सूत्र से भी मिलेगा, सब जगह से मिलेगा। कब तक कोशिश करते रहना? लगना चाहिए अरे अभी भी नहीं मिला, अरे अभी भी नहीं मिला, अभी तक भी काम नहीं हुआ, कब होगा ये काम? ऐसी तलाश, ऐसी शोध खोज चलती रहनी चाहिए, अंदर में बातें होनी चाहिए दिन भर में। आप क्या करते हैं? बंद करके रख देते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं होगा, वापस देखो, अभी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, सुबह उठ करके देखेंगे। आप किसी मैथमेटिक्स के सवाल को उठा करके देख लीजिए, उत्तर माला से उत्तर नहीं मिलता है तब तक आपका चित्त उसमें लगा ही रहता है, मिलेगा कैसे नहीं जी, फिर कोशिश करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर देखते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं तो चूक है। कहाँ चूक हो रही है, कहाँ कमी रह रही है? ऐसी कैसे कमी रह गई कि ग्रेवेको में अटक गया? सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक बैठ करके इन विषयों के संदर्भ में मंथन करते हैं कि अरे हम लोगों को जो ये जेल हुई है, हम सबके सब लोगों को ये बात समझ लेना बहुत अच्छी तरह से, मानो सर्वार्थ सिद्धि के देवों में से कोई एक देव सब देवों को बैठ करके संबोधन कर रहा हो। सब बराबर होते हैं, वे अहमिंद्र होते हैं सब, लेकिन कोई एक देव चर्चा करते हुए कह रहा हो अरे भाइयों पता है तुम्हारे को, हम लोग सबके सब मोक्ष जा सकते थे लेकिन थोड़े से शुभ भाव के अंदर अटक गए। लेकिन अब प्रतिज्ञा लेते हैं हम लोग सब यहाँ पर कि अब जब मनुष्य भाव की प्राप्ति होगी अगली बार हमारे को, हम अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, भ्रमित नहीं होंगे, धोखा नहीं खाएंगे, अब शुभ भाव में नहीं अटकेंगे। विषयों में अटकने की तो बात ही नहीं है, विषयों में अटकने की चर्चा नहीं करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देव 6वें 7वें गुणस्थान से ऊपर गए हैं, पंचेंद्रिय विषयों में अटकने के संदर्भ में बात करेंगे, उनकी चर्चा का स्तर यही रह जाएगा कि पंचेंद्रिय विषयों में नहीं रमेंगे, अब विषयों में ना ही रमेंगे। अरे नहीं, विषयों में तो हम पहले भी नहीं रमते थे, जब हम 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में थे विषयों में तो तब भी नहीं रमते थे हम, तो फिर कैसे आ गए हम, कैसे अटक गए, सर्वार्थ सिद्धि में कैसे रुक गए? शुभ भाव में अटके। शुभोपयोग, उसके फल में 33 सागर की जेल मिल गई, अब नहीं होगा ये। अब ये जो गलती हो गई थी ये गलती अब नहीं होगी, अब दोबारा नहीं होगी ये गलती। क्या चर्चा चलती होगी? पुरुषार्थ की चर्चा चलती होगी, अनंत पुरुषार्थ जागृत होता होगा उनका हृदय में, और वो जो अपूर्व पुरुषार्थ उनके हृदय में चलता है, अपूर्व भावना, श्रद्धा और वो सारा बल, 33 सागर के आयु वाले वे सब सर्वार्थ सिद्धि के देव नियम से अगले भाव में मोक्ष जाएंगे, ऐसे संस्कार लेकर के आते हैं। 8, 10, 11 साल के हुए और कुछ काल में ले लेंगे दीक्षा, अपने स्वरूप की रमणता होगी, रसास्वादन होगा, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा, श्रेणी चढ़ेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, अरहंत बनकर, सिद्ध बनकर अनंत काल तक सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। अब चूक नहीं होगी, ठोकर खा गई एक बार, अब ठोकर नहीं खाएंगे। कैसे में ठोकर खा के सीखता है, लेकिन मैं यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ कि सर्वार्थ सिद्धि के बनने वाले देव, सर्वार्थ सिद्धि पहुंचने वाले व्यक्ति वे ठोकर खाने की वजह से सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए। अरे हम तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों को देख करके तो शिक्षा ले में। मैं कहता हूँ आज कोई विदेश क्षेत्र में कोई जीव है, मुनि अवस्था में है, 6वें 7वें गुणस्थान में है, और थोड़े से शुभ भाव के कारण आयु पूरी होकर के वो चले गए सर्वार्थ सिद्धि में, ठीक है,
छठवें सातवें गुण स्थान वाले आज गए हैं वे सर्वार्थ सिद्धि में। कितना समय लगेगा ये उनके मोक्ष जाने में? मिनिमम टाइम 33 सागर, थोड़ा बहुत और ज्यादा होगा सादिक मनुष्य भाव जितना आयु और होगी, इतने सागर लगेंगे ना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अपने आप से मैं ये कह रहा हूँ कि आज उस सर्वार्थ सिद्धि में गए चले जाने वाले देव से शिक्षा लेकर मैं ये विचार कर रहा हूँ कि मुझे नहीं अटकना शुभ भाव में, मैं उनसे पहले मोक्ष जा सकता हूँ। उनको 33 सागर लगेंगे और मैं यहाँ से 1 आध 2 सागर की आयु देव पर्याय की ली और वापस आकर के 2 सागर 5 सागर 7 सागर 10 सागर 12 15 सागर मैक्सिमम है प्राप्ति। बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। ये है वस्तु स्थिति। पंडित जी विचार कीजिएगा, है ना, विचार करने के लिए है, समय हो गया है, शेष चर्चा अपन फिर करेंगे। पंडित जी हाँ, तो अभव्य मिथ्या दृष्टि की मैक्सिमम आयु 31 सागर तक हो सकती है। बिल्कुल 31 सागर तक हो सकती है। ठीक है ना। तो ये मैंने उत्कृष्ट आयु वाले जीवों तक की यहाँ चर्चा की है। 32 नंबर सूत्र की अपन फिर चर्चा करेंगे आगे। 33 नंबर सूत्र से समय भी हो गया है, ज्यादा भी ले लिया है, लेट भी शुरू हुआ था और देर तक भी चला लिया है। जनवाणी स्तुति। या वाणी के ज्ञान थे तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। 9 बार।